Good morning, student. I am Kajal Rajput and Assistant Professor from Bharati Group of College Durga. Today's our topic is Scientific Management. Management मतलब क्या होता है? आप लोगों ने तो पढ़ने भी पढ़ा है कि मैनेजमेंट मतलब कोई भी काम को मैनेज करके रखना, और मैनेजमेंट के थ्रू ही हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। तो आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब वैज्ञानिकों का प्रबंध कैसे होता है, विज्ञान के हिसाब से कैसा होना चाहिए प्रबंध। तो मीनिंग है उसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दैट एनालाइजिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग वर्क फ्लो। मतलब कैसे एनालाइज किया जाए कोई भी वर्क को, और मैनेज साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, एक थ्योरी है मैनेजमेंट का। मतलब थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध भी इसे बोला जाता है। इट मेन ऑब्जेक्टिव इज इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड स्पेशली लेवल प्रोडक्टिविटी। इसका मेन वो रहता है कि इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे किया जाए ताकि काम क्या है अच्छे से हो, मैनेज कर हो। क्या मेन क्या मोटो रहता है कि कोई भी काम क्या हो अच्छे से हो, प्रोडक्शन अच्छा हो और प्रॉफिट अच्छी हो। अगर काम अच्छे से होगा तो ये सब चीज होगा। तो उसी चीज को साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रबंध ने क्या बताया है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो दो शब्दों से बना है, विज्ञान और प्रबंध। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है अधिक, और प्रबंध और ज्ञान देना मतलब अधिक से अधिक ज्ञान लेकर हम जो अर्जित करते हैं, ज्ञान लेके जो अर्जित करके जो हम प्रबंध चलाते हैं वो ज्यादा बेटर होता है। तो क्या है कि वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों से बना है। तो विज्ञान और प्रबंध, विज्ञान शब्द के बी स्वयं दो वर्ड है, मतलब बी प्लस ज्ञान। बी मतलब क्या होता है अधिक, और ज्ञान का अर्थ है साधारण जानकारी। इस प्रकार विज्ञान से क्या है हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। और वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या है, इस प्रकार ले सकते हैं कि किसी भी कार्य को अपनी वृद्धि ज्ञान की सहायता से योजनाबद्ध रूप से उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुव्यवस्थित रूप से चलाने में हमारा वैज्ञानिक प्रबंध मदद करता है। तो हम लोग अगर किसी विज्ञान के हेल्प से, किसी तकनीकी हेल्प से हम अगर कोई चलाते हैं जिससे हमको और नॉलेज मिलता है, उसके थ्रू अगर हम कुछ चलाते हैं तो क्या होगा, हमारा काम और अच्छे से होगा। विदाउट नॉलेज हम कोई भी काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमको नॉलेज होना, ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो जो वैज्ञानिक वो है वैज्ञानिक प्रबंध है, वो हमारे ज्ञान की क्या करता है, वृद्धि करता है, जिससे कि हम अपना काम को और अच्छे से और इफेक्टिवली और इफिशिएंटली इफेक्टिव बनाते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही वो है कि हमारे ज्ञान की वृद्धि करके हम काम को क्या कर सके, अच्छे से कर सके, जिससे कि क्या है टाइम भी कम लगे और एफिशिएंसी भी ज्यादा हो और वर्क भी अच्छे से डिवाइड हो जाए लेबर, और उसमें क्या हो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेंगे। अगर हम अच्छे मैनेजमेंट में काम करते हैं, अच्छे मैनेजमेंट जगह अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो हमारा काम भी बहुत अच्छा होगा। विदाउट मैनेजमेंट हम जो भी प्रबंध है, अगर अच्छे से प्रबंध नहीं हुआ होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो सक्सेस नहीं होता, कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज चलाने से पहले वहाँ का मैनेजमेंट सही होना बहुत ही जरूरी है। तो सही कैसे होगा, जब हमको उस चीज के बारे में पूरा नॉलेज हो, पूरी जानकारी हो। विदाउट नॉलेज तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो किसी चीज से नहीं, तो बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई है कि कंटीजेंसी थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी है, न्यू क्लासिकल थ्योरी है, वैसी ही एक साइंटिफिक थ्योरी है। ये साइंटिफिक थ्योरी में क्या है, वैज्ञानिकों की सहायता वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि कैसे हमको मैनेजमेंट को चलाना चाहिए, ये बताया गया है कि किस तरीके से हम मैनेजमेंट को अच्छे से रन कर सकते हैं इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, जिससे कि क्या है हमारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो और हमें हर जगह क्या हो सफलता प्राप्त हो, और हमारा जो भी गोल है, मोटो है, वो हम क्या कर सके, अचीव कर सके। तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसे प्रॉफिट हो, ज्यादा ही इससे ज्यादा उसका वर्क है वो बढ़े, कि उसकी प्रोडक्शन बढ़े, जहाँ जो भी काम कर रहे हैं, और उससे क्या हो उनको ज्यादा से ज्यादा क्या हो
प्रॉफिट हो। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है। तो उससे के लिए हमको क्या ज्ञान की वृद्धि होनी बहुत जरूरी है, जिससे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में यही बताया गया है कि हम अपने ज्ञान की वृद्धि करके कैसे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कर सकते हैं। तो अब हम उसके आज कुछ एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे और उसके एडवांटेज, क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इससे क्या है कि उसके मुख्य प्रमुख तत्व है ये वर्क एस्टिमेट, प्रैक्टिकल, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्लान, लेबर इलेक्शन ट्रेनिंग, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयज, प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ गुड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हेल्थी फैक्ट्री एनवायरनमेंट, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नेगेटिव वेज सिस्टम, मेंटल रिवॉल्यूशन, स्टैंडर्डाइजेशन। तो मतलब ये एलिमेंट्स हैं, इसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन को क्या है अपना मैनेजमेंट को अच्छे से चला सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा वर्क एस्टिमेट। तो फर्स्ट क्या है वर्क एस्टिमेट। अगर हमको कार्य का अनुमान मतलब वैज्ञानिक प्रबंधन या सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि अगर सामान्य परिस्थिति में एक श्रमिक को कितना कार्य करना चाहिए, इस तथ्य को प्रयोग द्वारा ज्ञात करके निश्चित किया जाए, या वैज्ञानिक प्रबंधन का आधारभूत सिद्धांत मतलब मेन सिद्धांत है कि वर्क एस्टिमेट। मतलब सबसे पहले हम लोग को एस्टिमेशन लगाना भी बहुत जरूरी है कि इतने घंटे में कितना काम हो सकता है। विदाउट एस्टिमेशन हम तो कोई काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए एस्टिमेट लगाया जाता है। तो साइंटिफिक अपने तरीके से उसको एस्टिमेट करता है, उसकी क्षमता बताता है कि ये काम इतने घंटे में होगा, ये काम इस तरीके से होगा। इससे क्या है वो काम अच्छे से हो सकता है और वो अच्छे से कर सकते हैं। तो ये क्या है वो कार्य करने की क्षमता को बताता है कि तो वही चीज एस्टिमेशन लगाया जाता है, वही मेन उसके तत्व हैं। तो यही सब उसके तत्व हैं जिससे कि हम एक मैनेजमेंट को कैसे चलाते हैं और साइंटिफिक मैनेजमेंट वो क्या बोलता है। तो क्या है कि उसका ये और प्रमुख तत्व है कि वर्क एस्टिमेट। हम लोग को वर्क एस्टिमेट में कोई भी मैनेजमेंट चला रहे हैं तो किसका काम कितना है, तो सबसे पहले हम लोग टाइम को ही डिसाइड करते हैं कि इस टाइम पे इतना ये हो सकता है, इस टाइम पे ये हो सकता है। तो सबसे पहले वर्क एस्टिमेट लगाना आना चाहिए। फिर क्या है हमारा सेकंड क्या है प्रैक्टिकल मतलब प्रयोग। श्रमिकों का कार्यक्षमता बढ़ाने के संदर्भ में वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोग को काफी महत्व है कि प्रयोग के बिना वैज्ञानिक प्रबंध नहीं हो सकता। कि प्रयोग की क्या है कि समय का अध्ययन, गति का अध्ययन, थकावट अध्ययन मतलब सब चीज को उसमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। प्रयोग के द्वारा ही हम किसी चीज को जज कर सकते हैं, उसके थ्रू ही हम जान सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा, कितनी गति से चलेगी, कितना टाइम लगेगा। और इसमें थकावट को भी गिना जाता है कि ये नहीं है कि हम लोगों ने काम करने बोल दिया तो कोई भी मैनेजमेंट चला रहे हैं जहाँ वर्कर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो सिर्फ काम करते रहे। ऐसा नहीं है, हमको हर चीज देखना जरूरी है कि वो कितने टाइम पे कैसा काम करता है, कितने समय में और ये काम लगाता है। उसको पूरा टोटल कैलकुलेट करना पड़ता है, प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है उस चीज के बारे में कि उसको थकान भी कितना हो रहा है। तो उसकी एफिशिएंसी के उसके अकॉर्डिंग ही उसको दिया जाता है वर्क, ताकि वो उसको बोल दिया मतलब ये सब चीज भी हमको कैलकुलेट करना चाहिए कि इतना टाइम में काम करेगा, उसको थकान भी नहीं हो और काम भी अच्छे से हो जाए। तो ये सब हमको प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। फिर क्या है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्लान मतलब कार्य योजना का निर्माण। अगर वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य केंद्र योजना विभाग है कि प्लानिंग, तो क्या है अगर प्रयोग के आधार पर प्रत्येक कार्य के लिए विशेष योजना तैयार की जाए तथा उसके अनुसार श्रमिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए। कि एक प्लानिंग करना बहुत जरूरी। कोई भी मैनेजमेंट है तो प्लान के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो उसमें प्लानिंग की क्या है बहुत रोल प्ले करता है कि प्लानिंग जब अच्छे से होगी तो क्या होगा कि काम भी अच्छे से होगा। तो प्लानिंग क्या है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि वो एक्शन को सब चीज को एस्टिमेट कर रहा है कि लेबर को कैसे ऐसा प्लान किया जाए कि लेबर को भी मन लगा रहे काम करने में और वो अच्छे से हमको इफेक्टिवली काम कर दे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट्स है कि फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्लान की प्लानिंग योजना बनाना, कि योजना की प्लानिंग करना कि किस प्लान कैसे कैसे ये काम होना चाहिए और इतने देर में होना चाहिए और किस कंडीशन में ये काम कंप्लीट होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है लेबर इलेक्शन ट्रेनिंग मतलब कि श्रमिकों का चुनाव तथा प्रशिक्षण।
श्रमिकों को नियुक्ति वैज्ञानिक ढंग से करके उचित प्रशिक्षण व्यवस्था की जाए। शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से कार्य के उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करके अच्छे वेतन पर नियुक्त किया जाए। आकर्षण वेतन भी श्रमिक को उत्तम कार्य करने में प्रोत्साहन करता है कि हम काम तो दे दिए हैं बट उसको अगर सामने वाले को जरूरी नहीं कि हर काम है, तो उसको क्या है, अगर हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने से क्या है कि उनके कार्य में सुधार होगी और उनका कार्य करने में मन लगेगा। विदाउट ट्रेनिंग कोई भी सीख कर नहीं आता। आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी सीखा सुखाया नहीं आता है। हर को जैसे हम स्कूल क्यों जाते पढ़ने, हम होते ही मतलब हम पैदा होते ही हमको सब चीज नहीं आता कि हम ABCD ये सब नहीं, तो ये सब चीज के लिए क्या हमको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि क्या है कि हम अच्छे से अपना वर्क को कंप्लीट करें। अगर हम अच्छे से काम करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम लेते हैं, अगर हमको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्रोत्साहन, मोटिवेट होते हैं हम और अच्छे से काम करते हैं। तो वैसे ही हम ट्रेनिंग देकर एक अच्छे एम्प्लॉयज को नियुक्त करेंगे, अच्छे एम्प्लॉयज को रखेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे तो उनका कार्य और अच्छी सैलरी देंगे तो उनका क्या प्रोत्साहन बढ़ेगा और उनको कार्य करने में और भी मन लगेगा। विदाउट उसमें अगर हम ट्रेनिंग तो दे दी है, उनको नियुक्त कर रहे हैं बहुत कम सैलरी में, तो उनका मन नहीं लगेगा। तो सैलरी अगर अच्छी देंगे तो सामने वाले को काम करने में भी अच्छा लगेगा। तो ये है उसका लेबर रिलेशन ट्रेनिंग। अब हम देखते हैं प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग एम्प्लॉयज, मतलब कर्मचारियों को कार्य की समुचित वितरण, मतलब श्रमिकों की नियुक्ति एवं शिक्षा के बाद विभिन्न क्रियाओं की श्रमिकों को उनकी शारीरिक, मानसिक एवं यांत्रिक योग्यता के अनुसार वितरण होना चाहिए, जिससे श्रमिकों का काम प्रसन्नता पूर्वक करे तथा उद्योग को भी अधिक कार्य क्षमता का लाभ हो। अगर हम लोग ट्रेनिंग भी दे दिए, उसके बाद क्या है, हम लोग को उनके अकॉर्डिंग ही उनको काम देना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी सा काम दे दिया। जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उनको उनके अकॉर्डिंगली अगर हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी मेंटेलिटी, उनकी फिजिकली सब चीज को देखकर उनको हम प्रॉपर काम देंगे तो वो अच्छे से करेंगे। तो ये भी जो मैनेजमेंट जो चला रहा है, वर्क मैनेजमेंट चला रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब जो मैनेजमेंट कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, उसको भी क्या होगा, ईजी होगा। अगर हम जो चीज जिससे रिलेटेड नहीं है, अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट को हम साइंस दे देते हैं, कॉमर्स दे देते हैं, तो वो तो सही तरीके से नहीं कर पाएगा। कॉमर्स वाले स्टूडेंट को हम मैथ्स को देंगे तो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज को, कि उनकी कार्य क्षमता के अनुसार उनको कार्य दिया जाए जो वो कर सकते हैं। अगर हम ऐसे कुछ भी दे देंगे तो वो लोग अच्छे से नहीं करेंगे, प्रॉपरली नहीं करेंगे। तो इससे क्या है, अगर हम काम को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सही है और मैनेजमेंट के लिए भी सही है, क्योंकि इससे क्या उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और वो अच्छे से काम करेंगे और अपने आप से काम करेंगे, ज़्यादा उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है हमारा क्या है, प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ गुड्स। प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ गुड्स मतलब कर्मचारियों को के कार्य को वस्तुओं का सामूहिक चुनाव का उपयोग करना, मतलब श्रमिकों का कार्य की क्षमता को उनको दे दिए से कच्चे माल पर निर्भर होती, इसलिए कारखानों में प्रभावित क्या वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या है, उनको अच्छे से वो करना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर यूज ऑफ गुड्स, सिलेक्शन सब बताना चाहिए, जिससे कि क्या है वो अच्छे से काम करें। अगर हम वो सब चीज उनको जानकारी नहीं देंगे तो वो नहीं करेंगे। तो उनको सिलेक्शन, यूज ऑफ गुड्स, कैसे हम कुछ कच्चा माल है, अगर कच्चे माल का उपयोग कर रहे हैं तो किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कितना यूज करना है, ये सब प्रॉपर उनको बताना चाहिए, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो ये सब साइंटिफिक वैज्ञानिक मैनेजमेंट अपने तरीके से बता रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे प्लान करके कैसे काम करा सकते हैं। तो इसके लिए हमको प्रॉपर सिलेक्शन भी सही होना चाहिए कि हम क्या चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसका यूज भी हमको सही तरीके से करना चाहिए, करना आना चाहिए, कैसे यूज कर रहे हैं गुड्स को, कच्चे माल को कैसे यूज कर रहे हैं। फिर हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल चीज है, उसको हम लोग जो न्यू आता है टेक्नोलॉजी, उसको अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चलाते हैं तो सबके लिए बेनिफिशियल, सीखने को भी मिलेगा और नई नई तकनीकों से क्या है इजी भी होता है। तो ये
आप लोग तो जानते हैं कि जितना एक के बाद एक हर चीज की टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, तो ये कि हमको डायनेमिक चेंजेस लाते रहना चाहिए। जैसे जैसे चेंजेस आ रही, गवर्नमेंट चेंजेस प्लस टेक्निकल चेंजेस, तो वो सब भी हमको अप्लाई करना चाहिए ताकि सामने वाले को काम करने में अच्छा लगे। ये नहीं पुरानी तकनीकी हम चला रहे हैं तो सब बढ़ नहीं पाएंगे, उनका मेंटल लेवल भी बढ़ नहीं पाएगा। अगर हम जितनी तकनीकी का यूज करेंगे उतने ही हमारी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, सोचने समझने की तर्क शक्ति भी बढ़ती जाएगी, और जितनी बढ़ेगी उतना ही काम अच्छे से होगा और प्रॉपरली होगा। फिर हमारा क्या है, हेल्दी फैक्ट्री एनवायरनमेंट। तो फैक्ट्री जो भी वातावरण है वो अच्छा स्वस्थ होना चाहिए। जो भी औद्योगिक जहाँ भी काम कर रहे हैं, जो भी कारखानों में काम कर रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और पीस मतलब शांति होनी चाहिए। अगर वहाँ शांति होगी तो काम भी अच्छे से होगा, अगर शांति नहीं होगी तो काम अच्छे से नहीं होगा, वो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में शांति से काम हो। तो ये कब होगा, जब हम सामने वाले को, श्रमिकों को, एम्प्लॉयज को सही सैलरी देंगे, उनकी योग्यता अनुसार हम उनको सैलरी देते हैं, वो मोटिवेट होंगे, तभी वो अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से सहयोग करेंगे। विदाउट उससे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है, हेल्दी फैक्ट्री का जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि उससे क्या है, अगर स्वस्थ वातावरण रहेगा तो काम करने में भी अच्छा लगता है। अगर वहीं बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ काम करने में अच्छा नहीं लगता। उसके बाद क्या है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, किसका, श्रमिकों का संगठन। अगर श्रम संगठन वैज्ञानिक आत्मक तथा कर्मचारी संगठन में जो अधिक उपयुक्त हो उसे प्रयुक्त करना चाहिए। श्रमिकों का संगठित पूर्ण आवश्यक होना चाहिए कि उन लोग का संगठन सही होना चाहिए। एक मेन हेड बना देना चाहिए, उसके नीचे अंडर बहुत सारे लोग रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब जब हम लेबर रख रहे हैं तो उसमें यूनिटी होनी चाहिए, और सही लेबर को हम सर्च करके रखें, तभी वहाँ हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा। अगर हम पता चला कि वो वर्कर सही नहीं है, काम भी ठीक तरीके से नहीं करता, अगर हम उसको रख लिए तो वो काम अच्छे से हमको कर नहीं देगा और हमारे लिए लॉस होगा। तो एक मैनेजमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो संगठन है, जो लेबर का संगठन होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है कि इससे ही क्या है कि अच्छा तैयार होता है ऑर्गेनाइजेशन। अगर संगठन अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के काम करने वाले लोग अच्छे हैं, तो क्या है, अच्छा काम करेंगे। अगर वही कुछ सब में बीच में डिस्प्यूट्स हैं तो वो काम सही तरीके से नहीं होगा। तो इसलिए बोला गया है कि कार्य को अच्छा करने के लिए वहाँ का संगठन होना, सही संगठन होना बहुत ही आवश्यक है। अगर सही संगठन, श्रमिक जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर सही लेबर हैं तो क्या है, हमको प्रॉपर वर्क करके देंगे और अच्छे से काम करेंगे। अगर उन लोग के बीच में सब खराबी है, सही वर्कर नहीं आए हैं, तो काम हमारा पूरा बिगड़ सकता है। फिर है हमारा नेगेटिव वेज सिस्टम। तो नेगेटिव वेज सिस्टम मतलब नकारात्मक क्या है, अगर प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति है। अगर श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि कारखानों में प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति अपनाई जाए। मतलब पद्धति ऐसी कि जिसमें अपनाने के श्रमिक अधिक कार्य करने के लिए ललायित रहे। इसके लिए क्या है, हम लोग में वेजेस सिस्टम में भी कुछ ऐसा रखना चाहिए कि उनके बीच बीच में हमको वेजेस बढ़ाने चाहिए, उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, ताकि उनको भी काम करने में मजा आए। अगर हमको ही सब सैलरी कम मिलेगी, हमको ही पैसे कम मिलेंगे, तो हमको कार्य करने में मजा नहीं आएगा। तो उसमें क्या है, बोला है कि उसमें नेगेटिव सिस्टम नहीं आना चाहिए, कि वेजेस सिस्टम हमेशा क्या बढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि क्या है, उनको कार्य करने में मजा आए। अगर उनकी सैलरी हर साल बढ़ाते जाएंगे तो सामने वाले को काम करने में भी अच्छा लगेगा। अगर सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो काम करने में उनको भी मन नहीं लगेगा। तो इसलिए वेजेस सिस्टम को भी उसमें देखना बहुत जरूरी है कि सामने वाला जो काम कर रहा है वो अच्छे से करे और उनकी हमेशा पदोन्नति होती रहे। फिर क्या है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन, मतलब मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति से तात्पर्य है कि मिल मालिक अपनी दुकानदार मतलब जो भी व्यवहार छोड़कर श्रमिकों के साथ सद्भावनापूर्ण एवं मानवतापूर्ण व्यवहार करे, तो अधिकाधिक सुविधा देने के लिए प्रयत्नशील श्रमिक अपने मालिकों के प्रति अच्छा व्यवहार करे और भ्रममूलक धारणाओं को छोड़ दे। श्रम तथा पूंजी की घनिष्ठ मतलब
दोनों को लाभ होगा, जो श्रम को भी मतलब जो लेबर को भी लाभ होगा और सामने वाले को भी लाभ होगा। अगर जो मालिक है फैक्ट्री, जो भी कारखाना चला रहे, जो भी इंडस्ट्री चला रहे, अगर वहाँ का मालिक अच्छा है, वो अपने लेबर को एकदम ये नहीं समझ रहा है कि वो काम करने वाला है, उसके साथ ह्यूमन बिहेवियर अच्छा है, मतलब उसको अपना ही सोच कर उससे बात कर रहा है, उसे सब चीज़ शेयर कर रहा है, उसके प्रॉब्लम को सुन रहा है, तो वो भी क्या है, कोई हिचकिचाएगा नहीं, अपने हर बात को बताएगा। तो इससे क्या है, वो काम में भी मन लगा रहेगा उसका कि हम मेरा साथ देते हैं करके, जो मेरा मालिक है वो मेरा साथ देता है, तो मैं वो काम को भी अच्छे से करूँ। तो इससे क्या उसकी मन भी बने रहेगा, तो दोनों को प्रॉफिट होगा कि अगर वो उसकी बात सुन रहा है तो वो अच्छे से काम करेगा, तो इनकी भी पूंजी बढ़ेगी, जो मालिक है उसकी भी पूंजी कैपिटल बढ़ती जाएगी, और जो लेबर है उसका भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो दोनों को फायदा है। तो इसमें ये मेंटलिटी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अगर मेंटल एबिलिटी, मेंटल रिवॉल्यूशन अच्छा रहेगा तो काम भी क्या होगा, बहुत ही अच्छे से होगा। वही हम अगर डांटते फटकारते हैं तो वो काम ज्यादा दिन तक नहीं करेगा। कोई भी लेबर है, कोई भी एम्प्लॉयज है, अगर हम उनसे अच्छे से बात करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, काम करने में मजा आता है, वो मोटिवेट होते हैं। मगर वही दिन भर हम उनको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, छोटी छोटी गलती में उनको डांट रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उनमें नेगेटिविटी आती जाएगी, उनकी मेंटेलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, इससे वो कार्य को अच्छे से नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण क्या है आपका कि प्रमाणीकरण प्रबंध का मुख्य तत्व, इससे संपूर्ण कार्य का प्रमाणीकरण किया जा सकता है। मतलब इसे व्यवस्था वैज्ञानिक बनाने के लिए उत्पादन प्रणाली, नियंत्रण पद्धति, समाज के सभी यंत्रों को फलस्वरूप यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है कि कैसे हिसाब से हमको कौन सा कार्य करना चाहिए, जिससे हर प्रोसेस, हर चीज इसमें एक्यूरेट हो। तो वो इस प्रमाणीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन रहता है कि वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है और बताता है कि किस हिसाब से कौन सा काम करना चाहिए। तो ये थे उसके क्या है, और ये पूरे मेन एलिमेंट्स हैं कि क्या क्या तत्व है, क्या क्या चीजें हैं जो हमको अप्लाई करनी चाहिए, जिससे कि काम क्या हो, बहुत ही अच्छे से